नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी, जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर। करीब 2 हफ्ते से लगातार हड़ताल इनकी जारी है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी मोर्चा जो है वो संभाल लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य को आपकी जरूरत है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। विपक्ष के झांसे में न आए कर्मचारी, मंत्री की तरफ से अपील की गई है। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। करीब 2 हफ्ते से लगातार हड़ताल इनकी जारी है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है, अपील की है, राज्य को आपकी जरूरत, दफ्तर लौटें। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल क्या कुछ अभी अपील जो है इनसे की गई है मंत्री द्वारा? देखिए, पिछले लंबे समय से जो है तकरीबन 2 हफ्ते होने को आए हैं और जो कर्मचारी हैं जिला परिषद कैडर के, ये हड़ताल पर लगातार बैठे हैं। और वजह सिर्फ एक है कि इनकी जो मांग है वो लगातार ये मांग है कि मर्जर को लेकर, इनकी पोस्ट को लेकर, और उसी बात को लेकर लगातार ये हड़ताल पर गए हुए हैं। अब इसके बाद जो है पंचायती राज मंत्री, इन्होंने यहाँ पे बयान जारी करते हुए कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण लाखों लोग जो है प्रभावित हुए हैं। ऐसे में जो पंचायती राज के थ्रू सारा जो काम है राहत का, वो ठप पड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है इस हड़ताल की वजह से। और इसी को देखते हुए अब जो अनिरुद्ध सिंह है पंचायती राज मंत्री, उन्होंने इन कर्मचारियों से वापस काम पे लौटने की अपील की है। लगभग 88 ब्लॉक के करीब 4700 के करीब जो है जिला परिषद कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं। ऐसे में अब जो सरकार है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से इन कर्मचारियों को वापस काम पर लाया जा सके, ताकि जो राहत और बचाव का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पुनर्वास का जो काम सबसे बड़ा काम है, उसको करने के लिए कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों की जरूरत है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, बीते दिनों जो लगातार ये लोग हड़ताल पे हुए हैं, ऐसे में हिमाचल में राजनीति जो सियासत है वो भी गरमाई हुई है, जहां विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है प्रदेश सरकार पर कि आखिर क्या वजह हो गई कि इन कर्मचारियों को जो है हड़ताल पे बैठना पड़ गया। इसको लेकर जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है और पूर्व में जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ओएसडी रहे हैं महेंद्र धर्माणी, उन्होंने भी आरोप लगाए थे प्रदेश सरकार पर कि जो प्रदेश का पंचायती राज मंत्रालय है वो सही ढंग से इन कर्मचारियों की बात नहीं सुन रहा है, और जिसके चलते ये कर्मचारी जो है लगातार हड़ताल पे हैं। ऐसे में अब जो है पंचायती राज मंत्री, इनका बयान सामने आया है और अपील की है इन्होंने इन सभी कर्मचारियों से कि ये वापस जो है पटरी पर आए और अपना काम करें। इसके अलावा अनिरुद्ध सिंह की ओर से एक बात और भी कही गई है कि जो इनकी मांगे हैं, इन कर्मचारियों की मांगे हैं, इनमें कुछ कानूनी दावपेच है, अड़चने हैं, उनको जो है दूर करने की कोशिश जो है सरकार कर रही है। इसी को लेकर इनकी मांगों को पूरा करने में जो है विलंब हो रहा है, और इसी को लेकर अब देखना होगा कि उन्होंने अपील भी की है लोगों से। अब देखना होगा कि कब तक आखिर जो ये कर्मचारी हैं वो यूं ही हड़ताल पे रहते हैं या वापस पुनः ये काम पर लौट आते हैं। जी, इसका विचार करना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बर्फबारी के साथ हिमाचल में ठंड की दस्तक। जी हां, मौसम में हुआ बदलाव। शिमला समेत कई इलाकों में पारा लुढ़का है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। बर्फबारी के साथ हिमाचल में ठंड की दस्तक बढ़ गई है। बर्फबारी के साथ ही हिमाचल में ठंड की दस्तक, ये इस वक्त की बड़ी खबर। शिमला समेत कई इलाकों में पारा लुढ़का है, ये बड़ी खबर आ रही है। पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। तो मंडी मनाली की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है, लाहौल की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के साथ हिमाचल में ठंड की दस्तक, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बर्फबारी के साथ हिमाचल में ठंड की दस्तक, ये बड़ी खबर। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मनाली, मंडी, लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहाड़ों पर कहीं पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी आपको बता दें कि जो मौसम में बदलाव आया है।
सौरभ अटवाल संवाददाता हमारे साथ धर्मशाला से इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, ठंड ने दस्तक दे दी है, बात हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर करें और धर्मशाला की यहाँ पर बात करें, कैसा मौसम वहां पर बना हुआ अभी फिलहाल? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि पिछले कल की बात की जाए तो जिला कांगड़ा में जो है मौसम खराब बना हुआ था। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जो था वो शुरू हो चुका था और वहीं धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है हल्का हिमपात हुआ था। लेकिन अभी की बात करें तो मैं सीधे सबसे पहले तस्वीरें कुछ साझा करना चाहूंगा अपने दर्शकों के साथ कि किस तरह से अभी धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है, हालांकि धूप खिली हुई है पूरी तरह से, और धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है हल्के से कहीं ना कहीं बादल है। जो बर्फबारी पिछली देर रात को हुई थी वो जिस तरह से सुबह हुई है, तो धूप की तपिश से जो वो हल्का हिमपात हुआ था वो कहीं ना कहीं पिघल गया है। वैसे मौसम विभाग के अनुसार जो है अभी 5 दिनों तक जो है मौसम खराब बने रहने का अंदेशा जताया गया है। और ऐसे में जो है अब अगर धर्मशाला के मौसम की बात की जाए तो चटक धूप जो है यहाँ पर खिल चुकी है। जी अंजलि। बिल्कुल, राज्य मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि पहाड़ों पर अमूमन जिस तरीके से मौसम में बदलाव आता है और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर बर्फबारी को लेकर क्या कुछ अनुमान यहाँ पर जताया गया है राज्य मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग के अनुसार जो जिला कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्र हैं, जिस तरह से ये अगर धौलाधार पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो यहाँ पर अगर मौसम खराब होता है तो हल्की बर्फबारी होने की जो संभावना है वो जताई गई थी। और जिस तरह से अगर जिला कांगड़ा के निचले क्षेत्रों की बात की जाए जिसमें नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर वगैरह आते हैं, तो वहां पर जो है तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने का अंदेशा जो था वो मौसम विभाग के अनुसार जताया गया था। बिल्कुल, क्योंकि अभी हाल फिलहाल भी जब बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में सौरभ देखने को मिला था, सड़कें अवरुद्ध हो गई थी और अब ऐसे में बर्फबारी का सीजन है तो रास्ते भी जाहिर तौर पर अवरुद्ध यहाँ पर होते दिखेंगे। इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट बना हुआ है? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि इसको लेकर जो है जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निकुंज जिंदल ने जो है सभी विभागों के साथ जो है वो बैठक कर ली और खासकर लोक निर्माण विभाग को अपनी मशीनरी को तैयार रखने के लिए कहा गया है कि अगर कहीं अचानक मौसम खराब होता है और बर्फबारी जो हो जाती है जिससे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, तो लोक निर्माण विभाग की जो जेसीबी की मशीनें हैं उन्हें तैयार रखने के दिशा निर्देश जो हैं वो डीसी डॉक्टर निकुंज जिंदल द्वारा जो है जारी कर दिए गए हैं ताकि समय रहते जो अवरुद्ध हुई सड़कें हैं उनको खोला जा सके। और सौरभ, पर्यटन की दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये सीजन, खासकर क्योंकि पर्यटन जो है वो काफी पीक पर होता है इस समय भी और धर्मशाला का रुख भी पर्यटक काफी हद तक करते हैं। ऐसे में जो यहाँ पर पर्यटक आने वाले हैं या आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी वर्ल्ड कप के जो मैच धर्मशाला में आयोजित किए जा रहे हैं उसको लेकर भी जो लगातार बाहरी राज्यों से जो पर्यटक हैं, बाहरी राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई पर्यटक जो है हिमाचल पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो है पूरे पुख्ता प्रबंध जो इन पर्यटकों के लिए किए जाने की आवश्यक थी वो सभी तमाम प्रबंध जो है जिला कांगड़ा प्रशासन की ओर से किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम जो है वो बेहद खराब भी बना हुआ है जगह जगह पर, क्योंकि बर्फबारी की आशंका यहाँ पर जताई गई है। हालांकि जो सैलानियों का आना है वो भी यहाँ पर लगातार बना हुआ है और ऐसे में वर्ल्ड कप के मैच भी धर्मशाला स्टेडियम में खेले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी विदेशों से जो टीमें हैं वो यहाँ पर रुक कर रही हैं। लेकिन इस बीच मौसम जो है उसने करवट बदली है और अब ठंड की दस्तक एक बार फिर यहाँ पर आई है। तीन तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं, मनाली, मंडी और लाहौल स्पीति की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम जो है वो बना हुआ है। तो बर्फबारी के साथ हिमाचल में ठंड की दस्तक और शिमला समेत कई इलाकों में जो पारा है वो लुढ़का हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें लाहौल की पहाड़ियों पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर सिरमौर की रहने वाली है होनहार खिलाड़ी जी राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुषमा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से उनके निवास स्थान समीरपुर में पहुंचकर मुलाकात की और इस दौरान राष्ट्रीय खिलाड़ी ने दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे शिष्टाचार भेंट भी की। पूर्व मुख्यमंत्री ने हिमाचल की इस राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी का अपने घर पर आने पर स्वागत किया, उसे हिमाचली शॉल और टोपी के साथ साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सबसे पहले तो मैं जो भी अभी खिलाड़ी तैयारियां कर रहे हैं या कोई भी फील्ड है
तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करे, काफ़ी मतलब आगे तैयारियां करे जो भी किसी भी फील्ड में चाहे जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात कहना चाहती हूँ वो मैं सबको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ नशे से दूर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। स्पोर्ट्स में एक बहुत अच्छा करियर आपको जो आगे मिलेगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो अब सरकार है वो जैसे श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और मोदी जी हमारे, वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को आगे ले जा रहे हैं। और उधर आपको बता दें कि सोलन में यूरो किड्स प्ले स्कूल कोटला नाला ने अपने वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में सभी बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसके चलते बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। हाँ, यूरो किड का फंक्शन है जो एनुअल किया जाता है, पहले भी कई बार आए। अच्छा है, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से आत्मविश्वास पैदा करते हैं, किस प्रकार से अपने आगे बढ़ने के लिए इनको किया जा रहा है। इस प्रकार से यूरो किड एक अच्छा स्कूल है, मैं समझता हूँ, जो अच्छी अकेडमी है जो बच्चों के लिए पढ़ाने का काम कर रही है। साथ पेशेंस से जो टीचर्स काम कर रहे हैं, तो अच्छा भी लगता है। पूरे विद्यार्थी जीवन आने से पहले बच्चों को तैयार करना अपनी बड़ी कला है। उधर आपको बता दें, जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी में दरअसल भूतनाथ पुल अब 5 साल के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू हो जाएगा। जिसके अलावा आपको बता दें कि सरवरी में 1000 वाहनों की अस्थायी पार्किंग भी जनता को समर्पित की जाएगी। इसी विषय को लेकर सीपीएस सुंदर ठाकुर ने सरवरी में भूतनाथ पुल और पार्किंग का भी निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी विकास कार्य धीमी गति से चल रहे हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए, ताकि इसका लाभ कुल्लू की जनता को मिल सके। मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं और सभी कुल्लू की प्रबुद्ध जनता को ये बधाई देना चाहता हूं कि हमने यहाँ पे परसों एक कार्यक्रम रखा है कि बस स्टैंड सरवरी के सामने लगभग 700 से 1000 गाड़ियों की पार्किंग हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। और ये हमारा कार्यक्रम अभी हमने हाल ही में, जैसे ही हमारी सरकार बनी उसके बाद हमने पूरे प्रयास किए कि भूतनाथ का पुल भी शुरू किया जाए। अब ये परसों भूतनाथ का पुल भी छोटे वाहनों के लिए शुरू किया जा रहा है। बात शारदीय नवरात्र की। नवरात्र के 9 दिनों की शुरुआत आज हो गई है। नवरात्र के 9 दिनों में भगवती मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। देवों की भूमि हिमाचल में भी नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। मां के दर्शनों के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही हुई है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिलासपुर, सोलन और ज्वालामुखी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्तों का तांता सुबह से ही मां के दरबार में लगा हुआ है। नवरात्रि के शुभ दिनों की शुरुआत, पवित्र दिनों की शुरुआत हो चुके हैं और हर कोई मंदिरों में पहुंच रहा है, मां के दर्शन पूजन कर रहा है। तो शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। ज्वालामुखी मंदिर में पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु लाइनों में लगकर मां ज्वाला का आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी पुख्ता इंतजाम किए। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में अश्विन नवरात्र मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले के पहले दिन पूरे मंदिर परिसर और गर्भगृह को रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया गया है। विधायक संजय रत्न ने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। ज्वालामुखी मंदिर में सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना और झंडा रस्म, कन्या पूजन और साथ ही घट स्थापना के साथ विधायक संजय रत्न ने नवरात्रों की तैयारी की। हम मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं और हम ज्वाला मां से प्रार्थना करते हैं कि हमारा समाज जो है वो सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे और पूरे समाज में जो है वो उन्नति हो, तरक्की हो। हम लोग जो है वो आगे बढ़ें और विकास में भी आगे बढ़ें और खास करके ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र भी आगे बढ़े। मां का आशीर्वाद जो है वो सभी भक्तों के ऊपर रहे, यही मैं मां से प्रार्थना करना चाहता हूँ।
तो नवरात्र की चारों तरफ गूंज रही है और इससे पहले ज्वालामुखी मंदिर के दर्शन हुए थे, जो कि अब मां ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर भी मां के जयकारों से गूंज उठा है। सुबह 5 बजे से ही भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए थे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जिला कांगड़ा प्रशासन ने भी पुलिस के जवानों की तैनाती की है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली 9 देवियों में से आज नवरात्रि के पहले दिन मां चिंतपूर्णी के इतिहास से लेकर मां के दरबार की हर कहानी को बताएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। ऊना में विराजमान, चारों ओर मंदिरों से घिरा, सबकी चिंता दूर करने वाली चिंतपूर्णी छिन्नमस्तिका। हिमाचल में कई शक्तिपीठ हैं, सबकी अलग अलग कहानी और मान्यता भी है, लेकिन जहां माता सती के पांव गिरे थे वो शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 16 सिंगरी श्रेणी की पहाड़ी पर है, जिसका नाम है मां चिंतपूर्णी मंदिर। चिंतपूर्णी का अर्थ है सबकी चिंता दूर करने वाली। मंदिर चारों ओर से 4 शिव मंदिरों कालेश्वर महादेव, नरहारा महादेव, मुचकुंड महादेव और शिवबाड़ी से घिरा हुआ है। वैसे मां का मंदिर हिमाचल आने वालों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो वहीं उत्तर भारत में 9 शक्तिपीठों की यात्रा में चिंतपूर्णी शक्तिपीठ के दर्शन 5वें नंबर पर होते हैं। अगर बात करें उत्तर भारत के 9 शक्तिपीठों की, तो वैष्णो देवी, चामुंडा देवी, ब्रजेश्वरी कांगड़ा, ज्वालामुखी देवी, मां चिंतपूर्णी, नैना देवी, मनसा देवी, कालिका देवी और शाकंभरी देवी। सबकी चिंता दूर करने वाली मां का मंदिर जितना खास है, उतनी ही पौराणिक कहानी भी दिलचस्प है। माता रानी की वैसे तो कई कहानियां हैं, लेकिन बता दें कि मां के मंदिर की 14वीं शताब्दी में माईदास नामक ने इस स्थान की खोज की थी। कहते हैं माईदास अपनी ससुराल जा रहे थे, रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठे। इसी वट वृक्ष के नीचे आज मंदिर है। तब वहां घना जंगल था और इस जगह का नाम छपरोह था, जिसे आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। मंदिर परिसर में मां संतोषी की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार पर सीधे हाथ पर एक पत्थर दिखाई देगा। ये पत्थर वो स्थान है जहां पर बैठकर माता ने भक्त माईदास को दर्शन दिए थे। मंदिर के साथ एक वट वृक्ष भी है, जहां पर श्रद्धालु कच्ची मौली बांधकर अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए मन्नत मांगते हैं। आगे पश्चिम की ओर बढ़ने पर बड़ का वृक्ष है, जिसके नीचे भैरव और गणेश के दर्शन होते हैं। मां के दर्शन के लिए अब कई साधन भी खुल चुके हैं। मां चिंतपूर्णी मंदिर तक पहुंचने के 3 तरीके हैं। धर्मशाला गग्गल एयरपोर्ट 70 किलोमीटर दूर, 22 किलोमीटर दूर अंब इंदौरा रेलवे स्टेशन, दिल्ली और चंडीगढ़ से सीधी बसें मिलती हैं। मां चिंतपूर्णी को छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सिर के है। इस मंदिर में साल में 3 बार मेले लगते हैं। पहला चैत्र मास के नवरात्रों में, दूसरा श्रावण मास के नवरात्रों में और तीसरा अश्विन मास के नवरात्रों में। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्टों पर विजय के बाद उनके 2 शिष्यों अजय और विजय ने सती से अपनी खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। ये सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तिष्क छिन्न कर लिया, इसलिए सती का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। मां चिंतपूर्णी भक्तों के दुखों का संहार कर सुखों का भंडार करती हैं, आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं और इसी शक्ति की आभा भक्तों को मंदिर की ओर आकर्षित करती है। जनता टीवी के लिए ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। उधर शिमला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने युवाओं में लगातार हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, जिसको लेकर अब यहां पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है और जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने जिले में लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के लिए जागरूक किया। जी देखिए, ये जो वर्कशॉप हो रही है ये स्टेमी प्रोजेक्ट है। बेसिकली इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि जब भी किसी
व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो जो फर्स्ट आवर होता है हार्ट अटैक, जब भी किसी को ऐसे सिम्टम्स आए तो फर्स्ट घंटा जो होता है, पहले घंटे में अगर आप राइट एक्शन ले लेते हैं तो आप उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो इसमें उधर एशियाई गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली सुषमा शर्मा का हमीरपुर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सुषमा ने एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हमीरपुर आई थी और सुषमा ने कन्या विद्यालय हमीरपुर में अपनी पढ़ाई की है और हमीरपुर में कबड्डी की कोचिंग भी ली है। इसी के चलते जिला खेल अधिकारी पूर्णचंद कटोच और बाल स्कूल प्रिंसिपल नीना ठाकुर के अलावा कोच संजीव और प्रवीण कमलेश ने खिलाड़ी सुषमा का स्वागत किया और शॉल व टोपी पहनाकर भी सम्मानित किया। अभी हिमाचल जो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा आगे नहीं है, वैसे मेडल तो आ ही रहे, कबड्डी में भी अदर गेम्स भी है यहाँ पे, मतलब कबड्डी में भी काफ़ी ज़्यादा नाम जो हिमाचल का हमने रोशन किया है और पूरे भारत का, अभी तो पूरे भारत का ही बोल सकते हैं क्योंकि गोल्ड लेके आए हैं, स्वर्ण लेके आए हैं। सर उसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि अभी जो हमारे साथ लड़कियाँ खेली हुई है हरियाणा की और महाराष्ट्र की, तो उनकी जो प्राइज़ मनी है वो जैसे हमारा गोल्ड आया अभी, तो उनकी जो प्राइज़ मनी है गोल्ड का उनको 3 करोड़ मिलता है और हमें अभी कल ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा तो हमें जो गोल्ड के वो 15 लाख ही दिए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में खबरों में इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ।